14 अप्रैल 2025 को सूर्य बदलने जा रहा है अपनी चाल और साथ ही साथ बदल सकता है आपका भाग्य भी। ये जब भी सन से जुड़े हुए चेंजेस आते हैं, ट्रांजिट आते हैं ना, तो ये समय जो है वो अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। तो इसलिए अगर हमें पता चल जाए कि इस समय हमें किन चीजों पर फोकस करना है तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आ सकते हैं। और वहीं जिन चीजों में हम अपनी बेकार में एनर्जीज लगाए जा रहे हैं ना, वहां से फ्रस्ट्रेशन भी कम हो सकती है। इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आप सबके बारे में बात करने वाली हूँ। 12 राशियों को हम कवर करेंगे, साथ ही साथ बताऊंगी एक इंपॉर्टेंट उपाय के बारे में भी जो ये दोनों बेनिफिट्स आपको देगा। आपके अच्छे रिजल्ट्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा और जो नॉट सो गुड रिजल्ट्स मिल रहे थे ना, उनके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद करेगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। एरीज यानी मेष राशि वालों को ध्यान रखना है क्योंकि सन जो है वो आप ही की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, आप ही की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? पहली चीज, गुस्सा कम करना है, अपने रिलेशनशिप्स पर काम करना है। पर ये पीरियड जो मैं उपाय आपको बताऊंगी ना लास्ट में, अगर आप कर लेते हैं तो आप एक अलग सी एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे। कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड कम होता जा रहा था, अब आपके अंदर बढ़ेगा। ये पीरियड आपके लिए सच में सक्सेसफुल हो सकता है वर्क प्लेस को लेकर, यानी कि काम में जुड़ी हुई कोई भी अड़चनें अभी तक आ रही थी वो अब दूर होंगी और आपकी लाइफ थोड़ी और इजी होनी शुरू होगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मान सम्मान जो है वो मिलने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों को ध्यान कहाँ रखना है? इस वक्त आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो यूजलेस एक्सपेंडिचर है यानी नाजायज फिजूल खर्चे हैं ना, उन्हें कंट्रोल में रखने की जरूरत है। फायदा कहाँ होगा? विदेश से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपकी पेंडिंग चल रही थी तो इस वक्त जो है वो जरूर कोशिश कीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए क्योंकि आपका काम बनने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करना चाहते थे, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ रही थी, आप भी बहुत अच्छा इस समय ग्रो करेंगे। कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास चल रही थी तो ये समय है जब आप रिश्तों को अगर थोड़ा सा और महत्व देना सीख जाएं तो आप यहां पर भी सक्सेस पा सकते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों को भी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है इस वक्त और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। अब ये बैलेंस जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बीच हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल और आपकी सेहत यानी कि आपकी हेल्थ के बीच हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है ना, वही आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बनेगा। लेकिन उसके अलावा हमें फायदा कहाँ हो सकता है? बिजनेस फ्रंट पर ये समय जो है वो सक्सेस लेकर आएगा, इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे, बच्चों का एडमिशन भी जो है वो अच्छी जगह हो सकता है। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है वो ग्रोथ वाला है। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में ग्रो करेंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, उनके साथ आपकी रैपो जो है वो इंप्रूव होगी। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। जॉब चेंज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, थोड़ी और मेहनत कीजिए, काम आपका बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान कहाँ देना है? अपने फैमिली की तरफ आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं वहां जरूर ध्यान दीजिए। अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को अपने परिवार के बीच जरूर बढ़ाइए। लियो यानी सिंह राशि, आपको आपकी राशि को तो रूल ही सूर्य करते हैं। आपके लिए लक जरूर साथ देगा। स्पेशली फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज या हायर एजुकेशन के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ देना है? थोड़ी सी अपनी जुबान पर मिठास लेकर आनी है और साथ साथ किसी भी चीज में, किसी बात में, किसी को कहने के तरीके में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड या आपका अहंकार झलक रहा हो। कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए उससे पहले फुर्सत में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेना चाहिए। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है वो पेशेंस से चलने वाला है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी। सेहत को लेकर कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अगर हम बात करें तो बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको परहेज करना है। किसी और को फायदा हुआ तो जरूरी नहीं कि आपको भी हो, इसलिए कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है। आपकी बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसलिए बहुत सोच विचार करके वो पैसा आपको लगाना है। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही थी, सिंगल्स के लिए स्पेशली ये समय बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। इनफैक्ट बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो अब दूर होगी। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने के लिए ये योग बनते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई आपको कोई दिक्कतें आ रही थी, अब वो दूर होंगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप थोड़ी सही डॉक्टरी गाइडेंस और टाइम पर गाइडेंस लेनी शुरू कर दें।
स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों को एक कमिटमेंट करनी होगी कि अपने दिन के रूटीन को सेट करने की जरूरत है। टाइम की इस समय जो है वो अहमियत समझने की जरूरत होगी। उसके अलावा आपके लिए अगर हम बात करें, वर्क प्लेस पर ग्रोथ समय लेकर आता है। कोई अवार्ड, कोई रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। हेल्थ से जुड़ी हुई कोई चैलेंजेस चल रहे थे, अब वो भी दूर होंगे। तो कुल मिलाकर चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आती हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने लिए डिसिप्लिन होना शुरू हो जाए तो। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए लव फ्रंट अच्छा नजर आ रहा है। आप अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो अब चीजें आपके लिए मटेरियलाइज होंगी। अपनी परिवार से आप जिनको आप पसंद करते हैं अगर मिलाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली खास समय रहेगा। आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई ना कोई अचीवमेंट मिल सकती है। कोई रिजल्ट्स आप उम्मीद करके चल रहे थे तो वो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान कहाँ देना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और सेहत अपने घर के बड़ों की, उनकी जरूर टेंशन मांगती है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए इंटरेस्टिंग समय रहेगा। घर परिवार से जुड़ा हुआ, घर में सेलिब्रेशंस के माहौल बनेंगे। किसी न किसी एलिजिबल की शादी की बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आपका कोई काम रुका हुआ था, कुछ बेचना चाहते थे तो अच्छे दाम पर बिक सकता है। कुछ खरीदना चाहते थे तो मार्केट सर्वे जरूर कर लीजिएगा, तो आपके पैसे बच जाएंगे। कोई ना कोई व्हीकल भी यानी वाहन भी खरीदने के योग नजर आ रहे हैं। पर साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट बातें, आपके मदर की या पेरेंट्स की हेल्थ की अगर हम बात करें, वहां आपकी अटेंशन जरूर रह सकती है। और साथ ही साथ इस बार जो ड्राइविंग करनी है ना, बहुत सावधानी से करनी है। ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, वरना छोटे मोटे चालान भी आपको भरने पड़ सकते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों को अपना कॉन्फिडेंस, अपना हौसला बना के चलना है। ये समय आपको थोड़े छोटे मोटे चैलेंजेस जरूर देगा, पर उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस भी देगा। भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखें। उसके साथ साथ कोई छोटे मोटे ट्रैवल जो है वो जरूर नजर आ रहे हैं। आप लोग आउट ऑफ सिटी अगर ट्रैवल करना चाहते थे या किसी और डिफरेंट सिटी में शिफ्ट होना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए वहां पर लकी जरूर साबित होगा। बच्चों को पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा फोकस बढ़ाने की जरूरत रहेगी, और साथ साथ कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री जो लोग जॉब अप्लाई करना चाहते थे, आपके लिए भी ये समय काफी प्रोडक्टिव रहेगा। आखिरी राशि पाइसेस यानी मीन राशि वालों को इस समय अपने फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप अपने परिवार वालों की जितनी मदद करेंगे आपको उतनी तरक्की मिलेगी। उसके साथ साथ खर्चों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट्स कहीं भी करनी है तो एक्सपेरिमेंटल नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जरूर इस समय आपको फायदा दिला सकती हैं। तो ये तो थी 12 राशियों की बात। अब जो खास उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपको सच में फायदा करेगा, वो क्या है। सबसे पहले आपको रोजाना संडे से के दिन से शुरू होते हुए रोजाना जो है इस महीने आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ना कर पाए तो ओम सूर्याय नमः का जाप जो है वो रोजाना करें। 108 बार करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। नहीं इतना लंबा समय दे पाते तो कोशिश कीजिए कि 21 बार इस जो मंत्र का जाप है वो जरूर करें। दूसरी चीज, अगर रोजाना सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद लाभदायक रहता है। लेकिन जब अब की बार जब अर्घ देंगे ना, तो उसमें छोटा सा गुड़ का पीस और साथ ही साथ कुछ लाल पुष्प, रेड फ्लावर्स अगर उसमें ऐड कर लेते हैं तो देखिएगा रिजल्ट्स आपके लिए बेहतरीन ही नहीं बल्कि बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स ये समय आपके लिए लेकर आएगा। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस जिसके लिए सूर्य को जाना जाता है, आप अपनी राशि में जरूर महसूस करेंगे। और किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू।